वेलकम टू ब्राइटेस्ट टेक दोस्तों आज हम एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 3 से 4 आईपीओ जो है ना वो बिड के लिए ओपन है, तो आप इसमें से किसी में भी बिड कर सकते हो या फिर आप सारे में बिड कर सकते हो। बट रीज़न ये है कि आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा आईपीओ आपके लिए बेस्ट है और कौन से आईपीओ में आपको जाना चाहिए। ठीक, अगर आप सबके लिए जाओ तो ठीक है, आपकी चॉइस है, बट आपको अवेयर होकर बेस्ट आईपीओ में ही बिड करना चाहिए। तो उसके लिए हम अपने इस वीडियो सीरीज में ना आज टोटल जितने भी आईपीओ हैं सारे को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और उस वीडियो के एंड में ना आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ कौन सा आईपीओ आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, तो हम वीडियो डिस्कशन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में ना कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड हो या फिर हम स्टॉक लर्निंग से वीडियो हो, जैसे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं ना स्टॉक मार्केट लर्निंग से रिलेटेड भी, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिले ताकि आप अवेयर होकर बेटर एक इन्वेस्टर बन के बढ़िया पैसा गेन कर सको। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक है, आते हैं अपने इस आईपीओ पे। बेसिकली जो पहला हमारा आईपीओ है वो सोलर कंपनी का है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे आईपीओ है, उसमें जो बेस्ट आईपीओ है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है ना, मैंने पहले उसको चूज़ किया। ठीक है, बेसिकली ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हो। ठीक है, ब्राइटेस्ट टेक के नाम से हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ना कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स, आप उसको पढ़ के और नॉलेज एक्वायर करके आपको लगे तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इसको डेली बेसिस फॉलो कर सकते हो। तो आते हैं अपने इस आईपीओ पे। ये आईपीओ बेसिकली जो नाम है यहाँ पे आप देख सकते हो, नाम से आपको क्लियर पिक्चर मिल गया होगा, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन आईपीओ। ठीक है, ये बेसिकली सोलर की कंपनी है। ठीक है, और करती क्या है कि जो कोई भी पर्सन अगर आप उनको लैंड पे कहीं पे भी या फिर घर पे सोलर लगाने हैं ना, तो जाके वहाँ पे ज़मीन का इंस्पेक्शन करते हैं या फिर घर का इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे बेटर मतलब कि लग सकता है सोलर, फिर वहाँ पे वो सोलर लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और आपको फिर ये लाइफ टाइम के लिए सर्विस देते हैं उसका। मतलब कुछ खराबी हो तो आप उनको कॉल करके बुला सकते हो, फिर वो वहाँ पे ठीक ठाक कर देंगे। तो बेसिकली कंपनी का मेन पर्पस ये है कि सोलर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इंस्टॉलेशन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। राइट, अब इंडिया में सोलर एनर्जी जो है काफ़ी तेज़ी से बूम हो रहा है। ऑलरेडी करीब करीब में 300% का ग्रोथ पिछले 1-2 साल में दे दिया है इस मतलब कि ये सोलर एनर्जी ने, और आने वाले नेक्स्ट कुछ साल में ये और भी ज़्यादा ग्रोथ में रहने वाला है। 3x ये मार्केट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? रीज़न क्यों मैं बताता हूँ। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं ना उनको सोलर एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आपको बाई करनी है। या तो आप बाई कर लो या तो फिर आप इसको इंस्टॉल कर लो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास में। अब देखो यूनिट आप इंस्टॉल करोगे तो उसका रख रखाव एवरीथिंग थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट वाले हैं ना वो ऐसी कंपनियों को टैप करती हैं जो कि ऑलरेडी सोलर एनर्जी को प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, अब उनके पास में जाके वो क्या है ना कि सोलर एनर्जी को बाई कर लेते हैं। ठीक, तो उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है ना वो लगभग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या है कि चलो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि आपको कार्बन फुटप्रिंट को भी बैलेंस करना है, ग्रोथ भी करना है, तो ये भी फुलफिल हो जाता है वहाँ से बाई करके। दूसरा इनका जो वर्क है वो कि पर्सनल लोगों के लिए, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, और आपको घर पे इंस्टॉल करना है तो आप इनको कॉल करके इंस्टॉल करा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी भी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और आपको ग्रीन एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें ये कंपनी करती है और ये ग्रोथ में जाने वाली है, कुछ साल में जाएगी भी। ठीक है, तो हम इसी बिहार पे इस सारे जो आईपीओ का जो सिनारियो है, जो इसका फाइनेंशियल है, एवरीथिंग सारे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जानते हैं एंड में हमको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ इस आईपीओ में हमें बिड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने बेसिक आपको बताया कि एक्चुअली में ये मार्केट है क्या। अब हम इस आईपीओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आईपीओ एक्चुअली में प्राइस बैंड क्या है और क्या कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ आईपीओ इसके आर्टिकल्स के और आपको मैं दिखाता हूँ बेसिकली। ओके, यहाँ पे हम आ गए। पहले तो जान लो कि ये जो आईपीओ है मिक्स आईपीओ है, यानी कि आपको यहाँ पे ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS ऑफर फॉर सेल भी मिलेंगे। ठीक है, और ऊपर इसमें इनिशियल ऑफरिंग भी है। ठीक है, यानी कि न्यू फ्रेश इशू भी होने वाला है। अब ये दोनों आईपीओ का मिक्स है। अब इससे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है ना कि लोग ऑफर फॉर सेल को नेगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा कंपनी रेज करती है ना आईपीओ से, वो सारा का सारा जो पैसा यहाँ जाता है उसके इन्वेस्टर को। ठीक है, अर्ली इन्वेस्टर को। ठीक, वो कंपनी को जाता नहीं है। अब यहाँ क्या है कि कंपनी जो पैसा रेज करने वाली है करीब करीब में 490 करोड़ के आसपास में। ठीक है, उसमें से 95% जो है वो पैसा कंपनी को जाने वाला है। ठीक, क्योंकि ये फ्रेश इशू है। और कुछ पैसे जो है यानी कि 50 करोड़ के आसपास में इसमें अर्ली इन्वेस्टर जो है वो सेल करके इसमें से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, अब देखो कंपनी क्या है ना कि पिछले कुछ साल से ग्रोथ में रही है। ठीक, अब ग्रोथ में रही है तो क्या होता है कि प्रमोटर्स का होता है ना कि मन कि चलो भाई अब कुछ कैश आउट कर लेते हैं, कुछ प्रॉफिट जो गेन किया हमने उसको हम बाहर निकाल देते हैं आईपीओ से। तो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आईपीओ खराब है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो
मेन फ्रेश इशू यहाँ पे काफ़ी बड़ा है कंपनी का, और जो 90% जो ये फ्रेश इशू का जो कैपिटल है ना, वो यूज़ करने वाले हैं अपनी सब्सिडरी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्तिक सोलर वर्ल्ड। इसको इसका इस्टेब्लिश करने में ये खर्च करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सोलर पैनल्स का, सोलर मॉड्यूल्स का, ठीक है, जो कि जिसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है चाइना की कंपनी से, उसके साथ में मिलकर ये करने वाले हैं, ठीक। तो ये टोटली ग्रोथ फेज का आईपीओ है, ये अपने पैसे का इस्तेमाल जो है वो ग्रोथ फेज के लिए करने वाले हैं। तो बढ़िया है, यहाँ तक तो मुझे काफ़ी शानदार लगा है ये आईपीओ, यहाँ तक कोई ख़राब नहीं है। अब क्या है कि इस आईपीओ के अगर आप बिड करने के लिए जाओगे तो आपको कितने पैसे लगेंगे। बेसिकली जो ये आईपीओ का प्राइस बैंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 333 रुपये से लेके 351 रुपये पर शेयर आपको लगने वाले हैं, यानी कि 42 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट में, ठीक। यानी कि लगभग 14,742 रुपये, यानी कि 15,000 के आसपास में आपको लगने वाले हैं। ये आईपीओ ओपन है 23 तारीख से, आज 24 है, यानी कि कल तक ये ओपन होने रहने वाला है, ठीक है। यानी कि आपके पास अभी भी 2 दिन है, अगर आप चाहो तो इसमें बिड कर सकते हो। अब हम कंपनी के थोड़ा सा फाइनेंस को देखते हैं कि लिटरली में कंपनी फाइनेंशियली कैसे कर रही है, क्योंकि देखो मार्केट तो काफ़ी बढ़िया है, ग्रोथ भी रहने वाला है, ठीक, बट कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा फाइनेंस, ठीक। अगर आप फाइनेंस की बात करो, यहाँ पे आपको फाइनेंस दिखेगा। अब फाइनेंस में क्लियर पिक्चर शो हो रहा है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है। अब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करो तो यहाँ पे देखो 232 करोड़, 2024 में 500 करोड़, 25 में 544 करोड़, यानी कि कंपनी लगातार रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है पिछले 3 साल में। अब 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 55% CAGR से हो रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसमें बताता हूँ मैं, ये जो टोटल जो रेवेन्यू है ना, इसका 90% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आता है EPC सेगमेंट से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो 90% जो अर्निंग है ना, वो कंपनी का आता है मेन एक कंपनी से, वो है एक गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, उससे आता है। हम उसके बारे में बताएंगे, पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट की देखते हैं, ठीक। अब आते हैं प्रॉफिट की बात। 14 करोड़, 51 करोड़, 77 करोड़, 128 करोड़ का CAGR ग्रोथ, यानी कि लगातार प्रॉफिट में भी कंपनी काफ़ी शानदार ग्रोथ दे रही है, ठीक। तो यहाँ से भी आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया कि कंपनी ठीक है, बढ़िया कर रही है, राइट। अब क्या कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ, अगर डेट की बात करें, देखो डेट और ऑर्डर बुक ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप आओ, हमने तो प्रॉफिट देख लिया, रेवेन्यू देख लिया जो कि ग्रोथ में है। अब अगर आप ऑर्डर बुक की बात करो तो यहाँ पे आप देखो कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो कहाँ चल रहा है, ये देख लो। 450 करोड़ का ऑर्डर बुक इसका यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ के 800 करोड़ का हो गया। पहले ये 23 में 160 करोड़ का था। अब ये इमेजिन कर सकते हो कि कितने % का ग्रोथ है इनके ऑर्डर बुक में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। और ये ग्रोथ करीब में 124 करोड़ का ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी 124% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है पिछले 3 साल में। तो यहाँ मतलब कि अगर टॉप टू बॉटम करो ना तो कंपनी शानदार है फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि डेट टू इक्विटी आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये लगातार घट रहा है और 0 से कम है, 0.37 है, जो कि काफ़ी फेवरेबल है अगर आप लॉन्ग टर्म के जाते हो तो। यहाँ तक क्लियर पिक्चर है, काफ़ी शानदार आपको लग रहा है आईपीओ। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कंपनी का जो है हम पी देखते हैं, ठीक है। पी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी अगर आईपीओ में आप या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस आईपीओ या बेसिक स्टॉक के लिए कितना पैसा पे करो, कितने गुना उसके अर्निंग का। तो आप यहाँ पे देखो जो इसका पी है, अगर अपर बैंड के हिसाब से अगर देखो तो करीब में 40 के आसपास में चल रहा है। अगर आप इसके पी को 2024 की अर्निंग से देखो तो करीब में 70 का पी चल रहा है, ठीक है। कैन यू इमेजिन कि 70 का पी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो अगर जो जितने भी इसके पीयर्स हैं जो लिस्टेड है ना, उनकी बात करोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 20 के आसपास चल रहे हैं, कुछ 29 के आसपास चल रहे हैं, कुछ 30 के आसपास चल रहे हैं। सिर्फ एक वारी रिन्यूएबल को छोड़ के, क्योंकि वारी रिन्यूएबल करीब में 47 के आसपास में चल रहा है पीई पे, वो खाली हाई है, लेकिन उनका मार्केट कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी बड़ी स्टॉक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि देखो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वारी है, ठीक है, ओरियन पावर है, काफ़ी सारे ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है जो कि टॉप मोस्ट प्लेयर है, तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई है। दूसरा चीज़, जब आपका पी काफ़ी हाई है तो इस पी को सस्टेन रखना
अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या पता कि ये आप सस्टेन कर पाओ या नहीं कर पाओ, क्योंकि देखो अभी पॉलिसी फेवरेबल है तो हो सकता है फ्यूचर में आप बढ़िया रिटर्न दो, बट ये मेंटेन करके चलना, जो CAGR आपका जो चल रहा है ये मेंटेन करके चलना, जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको मेंटेन करके चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है, ठीक है। अब अगर ये इसका IPO का ना PE करीब मान के चलो कि 20 के आसपास में होता ना, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, ठीक है। बट PE इतना हाई होने की वजह से मैं इसको लॉन्ग टर्म में सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि अभी 1 साल 1.5 साल के लिए, ठीक। आपको करना क्या है ना कि अगर आप बिड करने के लिए जा रहे हो ना, तो आपको वेट करना है, ठीक है। आप बिड तो कर लो, ठीक है। लिस्टिंग गेन तो डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो GMP है ना वो 18% करीब में चल रहा है, ठीक। तो अगर 18% GMP है, दैट मीन्स कि आपको अच्छा खासा, मतलब मान के चलो कि 20% के आसपास में तो लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, ठीक है, मान के चलते हैं। तो लिस्टिंग के बाद ना आपको उसमें से एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। क्यों करना जाना चाहिए? अगर मेरा होता तो मैं सेम करता, क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई है, ठीक है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मे भी चांसेस है कि जब ये लिस्ट हो तो लिस्ट के बाद ना स्टॉक का जो प्राइस है वो गिर जाए, ठीक है। अब स्टॉक का प्राइस जब अगर गिरेगा तो एक रीजनेबल प्राइस पे आएगा, ठीक है, और वहाँ पे फिर आपको जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, बिड करना है, ठीक है। तब आप देखो कि जब स्टॉक का प्राइस गिर जाए और क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी जो है वो बढ़िया ग्रोथ अगर दे रही है, टॉप टू बॉटम सेम प्रोसेस में है, सेम कंपनी बड़े बड़े ऑर्डर हासिल कर रही है, ग्रोथ फेज है, तब जाके आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि अगर आप 5 साल 6 साल के जाते हो ना, तो ये करीब में 3x का रिटर्न दे सकता है, ठीक है। अब 3x का रिटर्न इसलिए दे सकता है क्योंकि मार्केट फेवरेबल है ना, पॉलिसी फेवरेबल है, गवर्नमेंट पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, ठीक है। अब हर घर बिजली अभियान है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट इसको पुश करती है, अगर ये जितना भी इंडिया में गांव में जो घर हैं या फिर शहर में घर है वहाँ पे अगर ये इंस्टॉल होते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है टैप करने के लिए, ठीक है। 2030 तक ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है कि ये मार्केट जो है 3 गुना तक जाए, ठीक है। तो है, पोटेंशियल है, बट काफ़ी ज़्यादा PE है, कंपटीशन है, तो वहीं पे थोड़ा सा एक इशू आ जाता है, ठीक। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था ऊपर में कि इसका जो 90% अर्निंग है ना, जो एक PSU कंपनी है गवर्नमेंट की, उससे आता है, तो ये भी एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इनके पास में बड़े कस्टमर नहीं है, ज़्यादा कस्टमर बेस नहीं है, ठीक है। तो इनको कस्टमर बेस बनाने हैं अभी फ़िलहाल में। आप देख सकते हो SJVN ग्रीन एनर्जी, 90% ऑफ द अर्निंग कंपनी का इसी कंपनी से आता है, ठीक। तो आप गेस करो कि कंपनी के पास में अभी कोई उतने बड़े कस्टमर नहीं है, उतना बड़ा मार्केट है, बट अभी तक टैप नहीं कर पाया है, ठीक है। ऑर्डर बुक है, चलो मानते हैं ऑर्डर बुक है, बट PE काफ़ी हाई है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे? कभी नहीं, नेवर। आपको हमेशा कभी भी आप किसी स्टॉक में या फिर IPO में बिड करने जा रहे हो तो आपको माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको वहाँ से क्या मिलेगा, आपकी रिस्क कितनी है, आप क्या ले सकते हो और नहीं ले सकते हो। तो ये जो बेसिकली सोलर एनर्जी का स्टॉक है ना, ये एक रिस्की स्टॉक है, ठीक है। अब लोगों को लगता है ना जैसे ही सोलर लिख के आ गया फटाफट बिड कर दो, क्या है, रिटर्न तो आना ही आना है, ठीक है। इसी की वजह से तो लोगों का इतना फेवर हो रहा है, तो रिटर्न आपको दिख रहा है GMP पे। और क्या है ना कि IPO आने से पहले इन्होंने ना प्री IPO में कुछ इन्वेस्टर के साथ में इन्होंने अपना वो किया है, ठीक है, बिड किया। तो वहाँ पे ये जो इसके देखा रहा हूँ मैं, जो एंकर इन्वेस्टर है मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, पाइन ब्रिज, इन्होंने ऑलरेडी प्री IPO में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है करीब में 220 करोड़ के आसपास में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि देखो क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो पॉजिटिव है इस स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये स्टॉक सस्टेन रहेगा, ये ग्रोथ सस्टेन रहेगा, ये मार्केट आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, चांसेस है, बट थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। तो इस बिहाफ से भी है ना कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो, स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव है तो लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, राइट। तो आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो। बट मैंने हमेशा बोला है ना कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में बिड करने जा रहे हो तो आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए, नॉलेज आपको एक्वायर करना चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लेनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद में ही आपको बिड या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने ओवरऑल क्या है ना कि आपको बताया एक क्लियर पिक्चर कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का एवरीथिंग आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या है ना कि आपको इस चीज़ को डिस्कस करना है अपने एडवाइज़र से और उनसे राय लेना है कि आपकी जो रिस्क कैपेबिलिटी है वो इस स्टॉक के लिए है या नहीं है। अगर है तो फिर आप बिड के लिए जाओ, नहीं है तो फिर आप देख लो आपको क्या करना है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा से आपको बताया ना कि जो भी आपको कंटेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, या फिर वेबसाइट के थ्रू, या फिर यूट्यूब के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर लिंक्डइन के थ्रू, कहीं से भी आपको अगर हमारे प्लेटफॉर्म ब्राइटेस्ट टेक प्लेटफॉर्म से अगर कोई कंटेंट मिलता है तो वो बेसिकली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एडवाइज़र हूँ, ठीक है। तो हमारी जो भी कंटेंट है ना वो भी कोई भी
ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, और ना ही हम किसी टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी और सूटेबिलिटी की गारंटी देते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये जो भी चीज़ हमने दिया वो एक नॉलेज के लिए है। आप नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद में आपको बिड करना है बिड करिए, इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कीजिए, वो अपने बिहाफ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। और आप हमारे चैनल को, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको ऐसा कुछ दिया है, नॉलेज दिया है जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ एक बेहतर, थोड़ा सा भी अगर बेहतर हो सकता है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स और कलीग हैं ना, आप उनको सजेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है फिलहाल में न्यू है। ठीक है, हमारा जो ओल्ड चैनल था वो ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो हमने नया चैनल बनाया है फिर से, और यहाँ पे आपको नए नए वीडियोस मिल रही हैं। यहाँ पे आपको क्या है ना कि एजुकेशनल वीडियो भी मिलेंगी, रिसर्च वीडियो भी मिलेंगी, आईपीओ से रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और आप पर्सनली, हमें व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको कुछ डिटेल्स में जानना है, पर्सनली टॉक करना है तो। सो डन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।